जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामा अनुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 32। यथा सर्वगतं साक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। ओम। गीताचार श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबे के क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कहत बाड़न कि अर्जुन आकाश तत्व बाकी चार तत्व पृथ्वी पानी अग्नि और वायु से अधिक सूक्ष्म बा। आकाश तत्व आंख से न लौकेला लेकिन ई सब चीज में व्याप्त बा। हालांकि ऐसन सूक्ष्म आकाश तत्व सब चीज में व्याप्त बा फिर भी ओ चीजन के गुण से दूषित ना होला और ओ चीजन के विशेषता से दूषित ना होला। ऐ तरह आकाश से भी सूक्ष्म आत्मा चाहे कितनो देह में घुस जाए और व्याप्त होके ओ शरीर के गुण से दूषित ना होके और ओकरा विशेषता से प्रभावित ना होके। आकाश के उदाहरण दे के श्री कृष्ण परमात्मा ये दिखा रहल वाले कि हमनी के कितना बेजोड़ बानी जा। हमनी के शरीर से अलग बानी जा और शरीर के गुण से कौनो असर न पड़नी जा। ई बात के साफ समझ के साथ हमनी के अपन विशिष्ट स्वभाव के लगातार याद रखे के कोशिश करी जा। श्री कृष्ण परमात्मा के शिक्षा के ध्यान करत हमनी के श्रीमन नारायण के प्राप्त के उद्देश्य से अपन शरीर के सर्वोत्तम उपयोग करके शुरुआत करी जा। हमनी के श्रीमन नारायण के समर्पण करत श्री कृष्ण परमात्मा के वचन के श्लोक के रूप में दोहरावे की कोशिश करी जा। यथा सर्वगतं साक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं वही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण जैस की आप माने के कहले रहलू हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े। हम अब और शोक ना करब। हमनी के 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सब के कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा।
हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के 8वां वादा। हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। यथा सर्वगतं साक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। ॐ यथा सर्वगतं साक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते।